अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, नाश्ता बच्चों ने बहुत लेट किया और बहुत ही हैवी किस्म का नाश्ता मैंने बच्चों को आज दिया। तो कहने लगे कि मम्मा जी दोपहर का खाना रहने दें, हमें ना आप ऐसे करें, आपने लेमन ग्रास पीनी है तो अपने लिए बनाएंगी तो हमारे लिए भी बना देना। तो अब्दुल वासे कहते हैं मम्मा जी आप थक गई, आप किचन साफ़ कर लिया ना, आप चली जाए अंदर, तो मैं ना लेमन ग्रास सबके लिए बनाता हूँ। अच्छा, उसने मुझे ना देखा हुआ था कि मम्मा क्या क्या डालती है। मैं ना लेमन ग्रास में थोड़ी सी अजवाइन और सौंफ डाल लेती हूँ ताकि और मज़े की हो जाए, और एक इलायची भी डाल लेती हूँ छोटी वाली। तो इसने ऐसे किया कि लेमन ग्रास में ना अजवाइन और सौंफ के साथ साथ ना इसने जायफल जवैत्री और एक बादियान का फूल भी डाल दिया। जब अब्दुल राफे पीने लगा ना, कहता मम्मा एक दफ़ा मम्मा जी आप पी के तो देखिए, ये खुशबू कैसी आ रही है, मुझे तो उल्टी सी आ रही है, पता नहीं कैसे कैसे कि इसने बनाई है। और जैसे मैंने एक सिपा भी लगाया भी नहीं, मुझे पता चल गया इसने क्या डाला है। तो मैं इसको इधर कह रही हूँ कि चलो पियो, पी के मुझे बताओ क्या डाला है। तो मैंने फिर और लेमन ग्रास बनाई। तो नाश्ता तो बच्चों ने तकरीबन 1 ही बज गया था, और परांठे के हैवी किस्म के परांठे थे। तो कह रहे थे मम्मा जी खाना रहने दे आप दोपहर का। तो मैंने कहा कैसे सुकून का होगा मुझे, तो आपने तो शाम के टाइम दोबारा कह देना है। तो मुझे वैसे भी ना किचन सुनना सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि किचन बसता ही अच्छा लगता है। जैसे घर बसता, किचन बस रहा है, किचन में कुछ पक रहा है तो इससे अंदाज़ा हो जाता है घर भी बस रहा है। तो बसते घरों में किचन चलते ही अच्छे लगते हैं, चूल्हे चलते ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अच्छा चल खैर है। अच्छा, कभी ऐसा होता भी है कि जब कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी नहीं भी दिल करता बंदे का कुछ पकाने को ना, अक्सर ऐसे होता है कि चले आज कुछ नहीं पकाती, फ्रिज में जो सालन पिछला पड़ा हुआ है तो चलो वही खाया जाता है। तो है होता नहीं है ऐसे, फिर उस दिन 2-2 सालन बन जाते हैं, 3-3 बन जाते हैं। तो चले जी, अल्लाह ताला सबके किचनों को आबाद रखे, दस्तरखान वसी करे अल्लाह ताला सबके। तो मुझे तो खुद को टेंशन लग जाती है। तो वैसे भी आज जुम्मे का दिन है, तो मैंने कहा चले आज बच्चों के लिए ना शाम के टाइम यही बना लेती हूँ। अगर शाम की चाय के साथ इन्होंने बिस्किट खा लिए तो फिर 9-10 बजे दोबारा भूख लग जानी है। तो इधर फिर मैंने ना बच्चों के लिए ना ब्रेड सैंडविच बनाए, ब्रेड पैटिस कह ले, ब्रेड रोल कह ले, ब्रेड सैंडविच कह ले, जो भी कह ले, लेकिन जो भी बनता है ये बड़ा ही मज़े का बनता है। रमज़ान में ये मैं अक्सर बनाती हूँ। तो मैंने ना साथ ही पानी बॉयल रखा, उसमें नमक डाला, 2-3 लौंग डाले और ज़ीरा डाल के ना तो चिकन को बॉयल कर लिया, थोड़ा सा प्रेस करके रेशे अलहदा से कर लिए। तो मैंने कहा इसके अच्छा प्याज वगैरह हर चीज़ मैंने कटिंग करके रख ली। मैंने कहा चले ज़रा बच्चे ना ज़रा चाय के साथ ये खा पी लेंगे, ज़रा पेट भरा रह गया, ताकि मुझे भी सुकून रहेगा। मुझे वैसे भी सुकून नहीं रहता कि मुझे ज़हन में रहता है कि आप बच्चों ने क्या खाना है, आप क्या खाना है। तो इधर थोड़ा सा ऑयल लिया, साथ में थोड़ा सा मक्खन लिया प्याज डाल के, और ये कोई ख़ास मसाले नहीं, इसमें बेसिक से किचन में जो मसाले पड़े होते हैं ना वही मैंने जल्दी से मैंने कहा यही बना लो। तो वैसे भी आज जुम्मे का दिन था। तो अच्छा, जुम्मे के लिहाज से ना मैं कहती हूँ कि हम ना जुम्मे के दिन ना अक्सर गैस भी तंग करता है, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ करना लाजमी होता है बच्चों के लिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा चले नहीं गैस नहीं आ रहा, या होता है ना, मैंने अक्सर देखा है कि औरतों को, मेरी बहनों को, कि ऐसे ही होता है कि अच्छा चलो बाहर से कुछ मंगवा लो। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, बाहर से क्यों, मैं घर में बना के देती हूँ। तो बच्चों के साथ साथ मैंने अपने लिए पकौड़ों का मसाला भी बना के रखा हुआ था। तो जुम्मे का दिन है कि अल्लाह ताला सबको ये जुम्मा मुबारक हो, अल्लाह पाक सबके घरों में आसानियाँ पैदा करे। तो जी ज़रूरी नहीं है कि कुछ बंदा कुछ बहुत बड़ा ही करे, ज़िंदगी की छोटी छोटी नेकियां बंदे को करनी चाहिए। किसी का बंदा दुख ही बांट ले, यही बड़ी बात है। किसी को दिलासा दे दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी का मुस्कुराहट का बायस बन जाए, किसी को खुशी का बायस बन जाए। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी करें, बहुत बड़ा कुछ करें। तो फिर ये जितनी कि आप में जितनी भी हिम्मत है आप उसके मुताबिक किसी की मदद कर दें, तो अल्लाह ताला इतने में ही खुश हो जाता है। देखें अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि ज़बान से हर बंदा वाकिफ़ है, दिल से तो अल्लाह ही वाकिफ़ है। तो चले जी, इधर बच्चों के लिए साथ में ये अपने लिए पकोड़े बनाए, बच्चों के लिए पैटीज़ बनाए। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं, अच्छा बारिश होती है 1-2 दिन मौसम ठीक हो जाता है, फिर वैसे ही हबस हो जाती है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए जी, अल्लाह ताला करम करे। जहाँ ये एबटाबाद वाली साइड पे इतना तूफ़ान सैलाब वगैरह आए हुए हैं, अल्लाह ताला उन पे आसानियाँ पैदा करे।
तो चले जी, इधर मैंने कोई ख़ास मसाला नहीं डाला, बस दूध डाल के बीच वाइट सॉस साथ ही में मैंने बना लिया, सेपरेट नहीं बनाया। तो उसी में प्याज को साइड पे करके थोड़ा सा मैदे को भून के दूध डाल के साथ ही चिकन डाल दिया है। सब्जियां भी जाएगी, लेकिन मुझे एक मसला है कि अब्दुल वासे मेरा बहुत तंग करता है सब्जियों के मामले में। वो इतने नखरे करता ना खाने पीने के मामले में, एक टाइम पे एक चीज़ खानी है, दूसरे टाइम पे नहीं खानी उसने। तो सब्जियों के मामले में तो वो बहुत तंग करता है, लेकिन मैं कहती हूँ सब्जियां खानी चाहिए। लेकिन मैं ना, अच्छा इसमें ना कहीं कहीं माँ बाप का भी कसूर होता है, माँ का खास तौर पे, कि बच्चों को ज़ाहिर है जैसे शुरू में आदत डालनी होती है, बच्चे वैसे ही होते हैं। तो इधर ना मैंने चाट मसाला डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, सोया सॉस डाला है, सिरका डाला है, चिली सॉस डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है। तो इधर मज़ेदार सा, कोई ज़्यादा चटपटा नहीं मैंने किया। तो बच्चे कह रहे थे मामा जी अगर ये आप बना रही हो तो चीज़ भी डालें, तो मैंने कहा नहीं चीज़ नहीं है, ना ही घर में पड़ी, ख़त्म हुई थी। तो मैंने कहा मैं नहीं ये कहती कि स्पेशल कोई चीज़ लेके आए, जो घर में चीज़ें होती हैं ना, तो वही मैंने बस उसके साथ ही जो कुछ बनता है ना मैंने बना लेना होता है। तो इधर बच्चे ना, अच्छा भूख मुझे पता होता है कि वो, अच्छा मुझे अक्सर कहते हैं मम्मा आपको कैसे पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है। मैंने कहा पुत्र मैं माँ हूँ, मुझे पता चलता है, सारी माँ को पता चल जाता है बच्चों के जहन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो इधर मेरे पास ही आके खड़े हो गए। तो चले जी, इधर मैंने ना 2 अंडे लिए, इसकी कोटिंग के लिए अब कर लिया मसाला, तो वो तैयार हो गया हमारा। तो 2 अंडे लिए, इसमें डालूंगी मैं दूध, ताकि जो डिप करना है ना मैंने इसमें कोटिंग करनी है। तो जो डबल रोटी है ना वो सोख ज़्यादा कर लेती है, ठीक है, सोगी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने ना 2 अंडों में दूध डाला है, थोड़ा सा आधा कप तकरीबन मैंने दूध डाला है, अच्छी तरह फेंटा है। और ब्रेड क्रम मैंने घर के बने हुए मेरे ब्रेड क्रम है, इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, अच्छी तरह फेंट ली है। और जो ब्रेड क्रम है हमेशा मैं घर के ही इस्तेमाल करती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। जैसे डबल रोटी आती है घर में, तो उसका सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो वाला, और सबसे नीचे वाला ये हमेशा बचा रहता है। अक्सर मैं खा लेती हूँ, लेकिन कभी बचा भी रह जाता है, तो फिर 1-2 दफ़ा का जो होता है ना वो फिर मैं सेव कर लेती हूँ फ्रिज में। जैसे ये अब ये इसके डबल रोटी के किनारे मैंने कट किए हैं, ये रख लिए, इनके मैंने बनाने ब्रेड क्रम। तो इसको हल्का हल्का मैंने प्रेस किया डबल रोटी को पहले, और इसमें जो फिलिंग थी वो की है, और डिप किया अंडे और दूध में, ब्रेड क्रम में। तो अच्छा थोड़ी सी अगर टूट भी जाए तो खैर है, उसकी वजह यह है कि इसकी कोटिंग होनी है दूध और अंडे में और ब्रेड क्रम में, ठीक है। और साथ में मैंने बनाने अपने लिए पकोड़े, क्योंकि मुझे पकोड़े बहुत पसंद है, मुझे ये चीज़ें बच्चों को पसंद है। लेकिन ये नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, खा लेती हूँ, लेकिन एक चीज़ अपनी पसंद होती है ना, एक चीज़ अपनी ज़ाती तौर पे को क्या चीज़ पसंद है, तो मुझे पकोड़े पसंद है। सबको ही पता है कि मुझे चाय के साथ पकोड़े पसंद है। तो बच्चों के साथ साथ फिर अपना भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि अपना ख्याल हमने खुद रखना है, किसी ने तो हमारा ख्याल नहीं रखना। तो चले जी, बच्चे साथ साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, तो हम चाय ले गए ऊपर, सारा कुछ ऊपर जाके खा रहे थे, नीचे गर्मी बहुत हो रही थी। तो अब्दुल वासे को डांट पड़ी थी कि इसको, मैंने कहा था जाके कूलर पंखा लगाओ, हम चाय लेके ऊपर आ रहे हैं, तो बस अपनी मस्तियों में लगा रहा है। तो ये जी इमली की चटनी, और ये देखिए इतने मज़े के ये बने हैं ना, और पकोड़े साथ है, दही की चटनी है, साथ साथ अब्दुल वासे को डांट पड़ रही है, इसको पड़ती ही रहती है। तो चले जी, बड़े ही मज़े के बने हैं, लाजमी बनाइएगा, बताइएगा शाम की चाय के साथ आपके बच्चों को क्या चाहिए होता है साथ में। मेरे बच्चों को तो ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए होता है चाय के साथ, खाली चाय तो उन्होंने कभी भी नहीं पीनी। तो चले जी, लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।